और हंडिया का, दोनों का एक ही जगह में एक साथ प्रचार करने के लिए जाऊंगा। और ऐसे ही हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी हंडिया से हैं श्री प्रशांत सिंह। भाइयों बहनों, आप देखिए कितना अच्छा मेल है। यानी राकेश धर जी को कप प्लेट, शुरुआत होती है चाय से, और चाय पीने के बाद कोई भूखों तो नहीं रहेगा ना, तो भोजन भरी थाली लेकर के प्रशांत सिंह आई गए हैं। यानी हंडिया से भोजन भरी थाली उनकी होगी। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, अभी तो डबल डोज राशन का मिल रहा है ना, हमने कुछ और भी तय किया है। सुनना चाहेंगे सभी लोग? तो हम लोगों ने तय किया है कि उज्ज्वला योजना से जितने भी लाभार्थी जुड़े हैं, हर होली और दीपावली को फ्री में रसोई गैस उनको मिलेगा। हमारी माताओं बहनों को 60 साल से ऊपर की जितनी होंगी, परिवहन निगम की बस में उनको फ्री यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं। याद रखना, अगले 5 साल के लिए, 5 साल के अंदर अन्नदाता किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनको ट्यूबवेल का बिल भरना नहीं पड़ेगा, फ्री में उनको बिजली मिलेगी। और भाइयों बहनों, बेटियां कैसे बच जाएंगी? बेटियों के लिए एक व्यवस्था की है। अभी तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हम 15,000 रुपए का एक पैकेज देते थे। अब सरकार ने तय किया है बेटी के लिए इस पैकेज को बढ़ा करके 25,000 तक करेंगे। और बेटी बड़ी होगी तो शादी ब्याह भी होना है। कन्यादान में अब तक 51,000 देते थे, अब तय किया 51,000 से काम नहीं चलेगा, 1 लाख देना पड़ेगा, 1 लाख देंगे। भाइयों बहनों, एक और तय किया है, हमारा नौजवान कैसे छूट जाएगा। नौजवान के लिए हम लोगों ने अभी से तय किया है, भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी सरकार। और यही नहीं भाइयों बहनों, यही नहीं, अभी तो 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी। इलेक्शन कमीशन को लिखा कि युवाओं को यह टैबलेट और स्मार्टफोन देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। आपने देखा होगा जब इनकी सरकार थी, कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे। हमारे नौजवानों का भविष्य खराब होता था, क्योंकि न्यायालय स्टे कर देता था, भर्ती नहीं हुई। अब आश्चर्य करेंगे कि 2003 से लेकर के 2017 तक 14 वर्षों में सपा बसपा सरकार और सपा की सरकार के में मात्र 2 लाख भर्ती हुई, और हम लोगों ने 5 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी भर्ती की, और पारदर्शी तरीके से की। आज हमारी सरकार में कोई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पे उंगली नहीं उठा सकता, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती पे उंगली नहीं उठा सकता। पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य। और हमने तय किया है कि ये लोग तो लूटते थे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। हमारी सरकार इस चीज को तय करने जा रही है कि भाइयों बहनों, ये लोग चुनाव आयोग से शिकायत करते, हमने तय किया 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, ऑनलाइन कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए जितना डिजिटल एक्सेस लगेगा
या अब मां बाप पर खर्चा नहीं आएगा, यह खर्चा भी सरकार वहन करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन आपके बीच में है। और दूसरी तरफ भाइयों बहनों, प्रदेश में माफियाओं को संरक्षण देने वाले, पेशेवर अपराधियों को गले लगाने वाले, व्यापारियों को पलायन कराने वाले, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करने वाले, हमारे गरीबों को मकान से वंचित करने वाले, गरीबों को राशन से वंचित करने वाले, ये माफिया प्रवृत्ति के परिवारवादी वे तत्व हैं जिनके लिए विकास और सुशासन कोई मायने नहीं रखता है। इनके लिए तो सबका साथ केवल सैफई खानदान का विकास, और हमारे लिए सबका साथ सबका विकास। नारा बहुत साफ है ना। तो भाइयों बहनों, मैं यही अपील करने के लिए आया हूं। हमने देखे चुनाव के दौरान सपा के लोग बहुत परेशान हैं। मुझसे कह रहे थे कि आप कौन विकास करा रहे हैं। मैंने कहा भी बताओ कहां का। मां विंध्यवासिनी धाम विकसित हो रहा है, प्रयागराज में भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है, एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, गरीब को मकान हम लोग दे रहे हैं, हर गरीब को राशन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार दे रही है, हर नौजवान को नौकरी और रोजगार की दिशा में सरकार बढ़ा रही है। कहा हमने भी विकास किया है। मैंने कहा कौन विकास। कहा साहब ये सब हमारी समझ में नहीं आता था, हमें केवल एक समझ में आता था, हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई है।